हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कलॉइड्स के बारे में। तो डिस्कस क्या करेंगे, हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और जितनी भी हम एल्कलॉइड्स के बारे में आपको एक कहानी सुनाएंगे, बस एज सच आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और चैलेंज करता हूं कि आपको अच्छे नंबर पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि एल्कलॉइड आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, जो टर्म है एल्कलॉइड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका एल्कली और दूसरा है ओआइड्स, OIDS। ठीक है, तो एल्कली का मतलब आपको भी पता है कि बेसिक होता है। बेसिक मतलब एल्कलाइन, क्षारीय नेचर होता है उसका। और ओइड्स का मतलब होता है अपीयरेंस। ठीक है, एल्कली का मतलब बेसिक, ओइड्स का मतलब अपीयरेंस। तो इन दोनों वर्डों को जब हम जोड़ते हैं तो हो जाता है बेसिक अपीयरेंस। तो एल्कलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका क्षारीय नेचर होता है, दैट मीन्स बेसिक अपीयरेंस होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। अगर हम बात करें कि आखिर ये टर्म दिया किसने था, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे W. मिशनर। उन्होंने सबसे पहले एल्कलॉइड टर्म को यूज किया था। और ये एल्कलॉइड जो होते हैं ये पाए जाते हैं प्लांट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कलॉइड जो होते हैं ये नेचुरल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, और अगर जनरली बात किया जाए इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो देखिए, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ रेगुलेशन पैटर्न में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट के ग्रोथ रेगुलेशन पैटर्न में कोई भी हिस्सा नहीं लेते हैं। जैसे एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, रेजिन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और अगर हम बात करें एल्कलॉइड्स के बारे में, तो एल्कलॉइड्स के स्ट्रक्चर की जब हमने एनालिसिस किया तो हमें मिला कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन को रखते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो गई हैं एल्कलॉइड्स के बारे में कि इनका बेसिक अपीयरेंस होता है, ये प्लांट में पाए जाते हैं, नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमें ये पता चला कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, एल्कलॉइड्स एल्कली लाइक is a group of naturally occurring compound that contain one or more basic nitrogen atom in heterocyclic ring system, and these compounds possess biological activity। ठीक है, इनकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिसे हम थेरेपेटिक एक्टिविटी बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। तो इनकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है ये लो डोज पे होती है। ठीक है, अगर इनकी हम हायर कंसंट्रेशन यूटिलाइज करते हैं तो ये पॉइजनस हो जाते हैं। तो एक बार फिर से डिफिनेशन बोलते हैं, एल्कलॉइड्स एल्कली लाइक इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर बेसिक नाइट्रोजन एटम इन देयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। दीज कंपाउंड possess बायोलॉजिकल एक्टिविटी और थेरेपेटिक एक्टिविटी एट लो कंसंट्रेशन बट बिकम टॉक्सिक और पॉइजनस एट अ हाई कंसंट्रेशन। तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। अगर हम थोड़ा सा और ऐड करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के अलावा इनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आएगी कि अगर ऑक्सीजन उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो वो सॉलिड नेचर के होंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एट अ रूम टेम्परेचर लिक्विड नेचर के होंगे। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तब हम आपको ये बताएंगे। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन किस फैमिली के या किस स्पेसिफिक ग्रुप के प्लांट में ये वाइडली पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात आती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जितनी भी हमारी एंजियोस्पर्मिक, दैट मीन्स सबसे मोस्ट एडवांस्ड जो ग्रुप मेंबर होते हैं हमारे प्लांट्स, उनमें सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं अगर हम बात करें इन कंपेरिजन टू टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एल्कलॉइड के क्लासिफिकेशन के बारे में कि आखिर एल्कलॉइड को किन भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपली इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा ट्रू एल्कलॉइड, दूसरा है स्यूडो एल्कलॉइड और तीसरा है प्रोटो एल्कलॉइड। ठीक है, अब देख लीजिए कि ट्रू एल्कलॉइड क्या होते हैं और प्रोटो एल्कलॉइड या स्यूडो एल्कलॉइड क्या होते हैं। तो देखिए, ट्रू एल्कलॉइड ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं और इनके जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, ट्रू एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड हैव नाइट्रोजन इन देयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। और इसका एग्जांपल है एट्रोपिन। तो जो एट्रोपिन है हमारा, जो कि एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है, तो ये एक ट्रू एल्कलॉइड है। ठीक है, अगर हम बात करें स्यूडो एल्कलॉइड के बारे में, दैट मीन्स फॉल्स एल्कलॉइड। ठीक है, तो ये ऐसे एल्कलॉइड्स होंगे जो अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन एटम होगा वो इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है कैफीन।
ठीक है, तो कैफीन हमारा स्यूडो एल्कलॉइड है। अब बात आती है प्रोटो एल्कलॉइड्स के बारे में। तो प्रोटो एल्कलॉइड्स ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो डेराइव्ड तो होते हैं अमीनो एसिड से, लेकिन इनमें नाइट्रोजन एटम जो होता है ये इनकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ट्रू एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं और स्यूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। हाँ, प्रोटो एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल है आपका इफेड्रीन। ठीक है, इफेड्रीन जो कि इफेड्रा सिनिका से प्राप्त किया जाता है, ये हमारा प्रोटो एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जितने भी एल्कलॉइड्स होते हैं ये सारे के सारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं, और इनकी जो बेसिसिटी होती है ये डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, या दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम से तो वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो बेसिक ज्यादा हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि जितने भी एल्कलॉइड्स होते हैं जनरली जो ऑक्सीजन एटम को कंटेन करते हैं वो सॉलिड इन नेचर के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं आपको। जितने भी एल्कलॉइड्स होते हैं जनरली वो सॉलिड इन नेचर के होते हैं अगर वो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है या एब्सेंट है तो ये लिक्विड नेचर के होते हैं। अब सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स इज लिक्विड इन नेचर एट अ रूम टेम्परेचर, क्योंकि सारे तो सॉलिड इन नेचर के होते हैं, कुछ ही हैं जो कि आपके लिक्विड नेचर के होते हैं और उनका नाम है निकोटीन एंड कोनीन। इनमें ऑक्सीजन एटम नहीं होता है, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन एंड लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। अगली प्रॉपर्टी है आपके एल्कलॉइड्स की कि मोस्टली एल्कलॉइड्स आर कलरलेस, बट भैया यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? बार्बरीन आपका एक ऐसा एल्कलॉइड है जो कि कलर्ड होता है। मोस्टली एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन बार्बरीन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सा एल्कलॉइड आपका कलर्ड होता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल है बार्बरीन। ओके, अगली प्रॉपर्टी है कि एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये प्लांट में साल्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर एंड एल्कोहल में। ठीक है, तो ये हो जाती हैं इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम बात करते हैं एल्कलॉइड के फंक्शंस के बारे में कि आखिर एल्कलॉइड का क्या कार्य है, आखिर हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि एल्कलॉइड जो होते हैं ये पॉइजनस नेचर के होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ये कि हम कितना अमाउंट उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉइजनस होंगे या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे हमें, लेकिन अगर उनको हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स यूजफुल होंगे। ठीक है, और उनको हम डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो सोक्रेटिस थे उनको एल्कलॉइड का प्याला दिया गया था। आपको जो पढ़ाया जाता है कि जहर का प्याला दिया गया था, विष का प्याला दिया गया था, वो कुछ और नहीं था, वो एल्कलॉइड था। लेकिन वहाँ पर अंतर क्या था? वो ज़्यादा अमाउंट में था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर पॉइजन की तरह काम किया और सोक्रेटिस दादा हमारे निपट गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इनको थेरेपेटिक रेंज में, थेरेपेटिक डोज में यूज करेंगे और इनसे बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक को। तो सबसे पहला यूज है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। ठीक है, आपने राउल्फिया सर्पेंटाइना का नाम सुना होगा जो कि इंडोल एल्कलॉइड कंटेन करता है स्ट्राइकिनिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट रखता है। ठीक है, तो पहला यूज हो गया आपका। दूसरा यूज है, आपने सिंकोना का नाम सुना होगा, एज अ एंटी मलेरियल ड्रग हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा आप ले लीजिए क्यूनिडीन जो कि सिंकोना से ही प्राप्त किया जाता है और एंटी एरिथमिक इफेक्ट रखता है। तो ये सारे फंक्शन थे जो कि ह्यूमन अपनी यूज के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट के रिस्पेक्ट में कि आखिर प्लांट के अंदर ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बात आती है डिफेंस मैकेनिज्म की। तो आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, जो एल्कलॉइड्स होते हैं ये प्लांट के बाहरी सरफेस जैसे कि लीफ सरफेस पे डिपॉजिट हो गए, वहाँ पर एल्कलॉइड का जब ज़्यादा डिपॉजिशन हो जाएगा तो जो हर्बीओरस एनिमल्स होते हैं जो कि लीव्स को खाने वाले थे वो केवल सूंघ कर छोड़ देंगे, क्योंकि एल्कलॉइड के डिपॉजिशन से उसकी स्मेल अलग हो जाएगी, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, वो उस पत्ती को खाना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से अगर देखें हम तो एल्कलॉइड्स जो हैं उस प्लांट को सेव कर रहे हैं फ्रॉम हर्बीओरस एनिमल्स एंड आल्सो इंसेक्ट। तो ये एक तरह से प्लांट के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे सारे एल्कलॉइड के फंक्शंस। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो बहुत सारी एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग आपने पढ़ा होगा, उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट
ऐसे टेस्ट जिनसे हम इनकी प्रेजेंस या अब्सेंस को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज नोट करके रख लीजिए कि यहाँ पर एल्कलॉइड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन एकदम प्रेडिक्टेड रहता है कि एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो मेन 4 टेस्ट हैं जिनकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर एल्कलॉइड प्रेजेंट है या अब्सेंट। तो वो 4 टेस्ट हैं हमारे, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट एंड हैगर टेस्ट। बात आती है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप हमेशा पूछते हैं कि BMW है, तो यहां पर आपको BMW नहीं पूछना है, आपको पूछना है DMW। DMW है, जी हाँ है। D फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप, M फॉर मेयर, W फॉर वैगनर एंड H फॉर हैगर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सबको। तो पहला है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, और ये कलर प्रोवाइड करता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। दूसरा टेस्ट है हमारा मेयर टेस्ट। इसमें होता है हमारा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, जो कि हमारा रिएजेंट है और ये क्रीम कलर प्रोवाइड करता है। देखिए M फॉर मेयर टेस्ट एंड M फॉर मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, तो देखिए आयोडाइड सॉल्यूशन तो सब में है, आयोडीन सॉल्यूशन सब में होगा, बस कुछ ही जो चेंज है वही आपको याद करना है। ठीक है, अगला टेस्ट है हमारा वैगनर टेस्ट। तो वैगनर टेस्ट में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन अलग है केवल, बाकी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन सेम है। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का रेडिश ब्राउन, वैगनर का रेडिश ब्राउन, मेयर का क्रीम कलर, और लास्ट हमारा बचा हैगर टेस्ट। तो इसका रिएजेंट होता है सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? पीला। तो ये जो प्रेसिपिटेट देगा वो भी येलो कलर का ही देगा। तो दोस्तों ये थी ऑल अबाउट द कहानी ऑफ एल्कलॉइड। अगर दोस्तों आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स।